श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। पावन पवित्र प्रदोष का व्रत है सोमवार को, साथ ही मासिक शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग है। गुरु जी द्वारा बताए गए सभी मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के सुंदर उपाय आपको बताना समझाना चाहूँगी। पूर्ण रूप से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में मनचाहा विवाह, संतान प्राप्ति और नौकरी, रोग, कर्ज मुक्ति का सब उपाय है। सुनिएगा, अंत तक ध्यान से बने रहिएगा, तभी आपको श्रेष्ठ जानकारी मिल पाएगी। देखिए, पितृपक्ष का जो ये है शिवरात्रि है, गुरु जी ने इसके कई उपाय बता दिए हैं, पिछली कथाओं में भी और इन दिनों चल रही कथाओं में भी। तो कोई ना कोई श्रेष्ठतम तरीके से सुंदर उपाय करने का प्रयत्न करें, भाग्य चमक जाएगा, इस बात की गारंटी है। एक पहला उपाय जो गुरु जी की पिछली कथाओं का लिया गया है, बहुत सरल है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सरलतम जो उपाय कहा जाएगा वह यही है। तो इसमें त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर आप सभी को एक चावल का दाना लेना है। त्रिपुरारी महादेव, ध्यान से सुनिएगा और कमेंट्स में लिख दीजिए त्रिपुरारी महादेव की जय। जल का लोटा अपने जो है रख लीजिए पूजा की थाली में, और उसमें एक बेलपत्र, एक चावल का दाना रख लीजिए। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा हुआ भी आप ले सकते हैं। एक सफ़ेद फूल और एक धतूरा ले सकते हैं, ठीक है। एक धतूरा, एक सफ़ेद फूल, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र, यह चारों चीज़ें आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। भले ही प्रदोष व्रत कर पाएँ, मासिक शिवरात्रि व्रत नहीं करते हैं, सोमवार व्रत नहीं भी करते हैं, तो भी यह उपाय करीब करीब सभी मनोकामना के लिए करना है और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अपने हाथ की हथेली में आपको लेना है चावल का दाना, बेलपत्र, सफ़ेद फूल और धतूरा, और अपना नाम गोत्र बोलकर साधारण सरल तरीके से, कुछ भी नहीं करना है। जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, उसके बाद त्रिपुरारी महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। जो भी अटकी हुई कामना है वह तत्काल पूर्ण होगी। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि चावल का संबंध चंद्रमा से है और यह सफ़ेद फूल और चावल शिवलिंग पर सोमवार के दिन जो चढ़ा देता है उसका भाग्य बदल जाता है। बेलपत्र और धतूरा तो तुरंत फल देने वाला है ही। तो चारों चीज़ें जो पिछली कथाओं में बताया है, त्रिपुरारी महादेव के नाम से गुरु जी ने सब कामना सिद्धि के लिए है, आप कर सकते हैं। तो प्रथम उपाय मैंने बताया। दूसरा, इन दिनों हाल की ही कथा में गुरु जी ने बताया है घी का। यह उपाय गुरु जी ने कहा है जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए करना है, क्योंकि इन दिनों बहुत परेशान है व्यक्ति कि विवाह नहीं होता। लड़का लड़की एक दूसरे से जो है, जैसे मनचाहा विवाह के लिए कर सकते हैं, मांगलिक दोष दूर करने के लिए कर सकते हैं, माता अपने बच्चों के लिए कर सकती है, पिता भी अपने बच्चों के लिए, भाई बहन एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। अगर भाई बहन दूर हैं तो कर लीजिएगा, कहने का अर्थ है। तो इसमें आप सभी को सुखदेव की पत्नी, जो कि अपने आप में देवताओं के एक स्वरूप में जाने जाते हैं, सुखदेव की पत्नी पीवरी का आपको नाम लेना है। किसका? पीवरी का नाम लेना है। कमेंट्स में लिख दीजिएगा कोई भक्तजन, या मैं ऊपर ही मेंशन कर दूंगी। पीवरी का नाम लेते हुए आप सभी को सबसे पहले शिवलिंग पर अच्छी तरह से पहले जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है। उसके बाद जो गौ माता का घी है उसका शिवलिंग पर आपको अच्छी भली भांति लेपन कर देना है। लेपन करने के बाद उसी उंगली को, अनामिका जो उंगली होती है, जो भी कर रहा है, जैसे माता बहन कर रही हैं तो जिसके निमित्त कर रहे हैं उसका ध्यान करें, स्वयं कर रहे हैं तो अपना विवाह हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ पीवरी का नाम लेते हुए आप सभी को अनामिका उंगली से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिवलिंग पर पहले घी चढ़ा लेपन करना है। फिर माता पीवरी का नाम लेकर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अच्छी तरह से घी का लेपन करना है और दीपक पकड़ना है और उससे आरती कर लेनी है। कुछ भी इसमें पैसा नहीं लगना, घी लेना है, शिवलिंग का लेपन करना है और उंगली की मदद से माता पीवरी का नाम लेकर मेरा विवाह हो जाए, मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, या जो भी परेशानी है, जिसके जो भी बात है वह कहते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अच्छी तरह से लेपन करना है। तो दूसरा उपाय मैंने आपको बताया। कहीं भी कोई भी आप अटक रहे हो, कहीं पर कोई बात हो रही हो जहाँ पर आपको लगता है कि मेरा कार्य नहीं बन पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, तो कमेंट्स में तुरंत लिख दीजिएगा। 2 उपाय मैंने बताए, तीसरा उपाय सुनिए। यह उपाय भी घी का है। यह उपाय संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं। गर्भवती महिला भी अपने लिए करती है तो उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, रोग, कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। तो यह कई साल हो गए संतान नहीं हो रही है,
तो उनके लिए करना है। इसमें भी आपको गौ माता का ही घी लेना है। जब भी कोई पूजा की बात आती है, दीपक लगाना या शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, तो हमेशा गौ माता का ही घी लिया कीजिए, ठीक है। 1 कटोरी के आसपास या कम ज़्यादा जितनी भी है आप घी ले लीजिए। चले जाए महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं। हमेशा इस बात को नोट करते हुए चलिएगा। हमेशा मटके से जल लेना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है, दीपक लगाना है। उसके बाद जो घी लेकर गए हैं उसका लेपन आप सभी को अच्छी तरह से शिवलिंग पर कर देना है, ठीक है। अच्छी तरह से घी का लेपन शिवलिंग पर करना है। फिर वही घी आपको थोड़ा सा शिवलिंग से प्रसाद स्वरूप ले आना है कटोरी में, ठीक है। घर ले आना है। घर में आपको या तो पति पत्नी थोड़ा थोड़ा इसका प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें कि हे शिव शंभु, मेरे संतान प्राप्ति हो जाए और मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, या मुझे जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए देखिए शिवलिंग पर जिस भाव से समर्पित करेंगे उसी भाव में आप प्राप्त कर लेंगे। तो आप वो है भाव मन में पैदा करें कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, मुझे संतान मिल जाए। तो आप सभी जैसे बच्चों के लिए आप माता पिता कर सकते हैं और उन्हें ग्रहण करवा सकते हैं, जैसे सास ससुर अपनी बहू को कहने का अर्थ है। तो शिवलिंग पर अच्छी तरह से घी का लेपन करें, थोड़ा सा मात्रा कटोरी में ले आएँ और लाने के बाद आप सभी पति पत्नी, ठीक है, जो माता पिता बनने वाले हैं वह इसे थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लेंगे। तो निश्चित रूप से जिस कामना के तहत वह करेंगे वह पूर्ण हो जाएगी। तो यह बात हो गई 3 उपाय की, ठीक है। मैंने कोशिश की आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ, पूर्ण रूप से बता पाऊँ। कहीं पर कोई बात अटक रही है, आपसे नहीं हो पा रही है, तो आप कमेंट्स में तुरंत लिख दीजिए। समझ में आपको कहीं पर भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सी भी जानकारी आपको चाहिए या पर्सनल रूप से आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण या हर एक स्वरूप में योग्य पंडित जी से दिखाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से मुझसे बात कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो बनाकर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, कृपया आप देखिए। तो मैंने 3 उपाय आपको बताए, बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। यह उपाय गुरुजी ने कहा है सब मनोकामना के लिए है। कोई सी भी मनोकामना है आपको, गुरुजी ने कह रखा है पितृपक्ष की जब भी शिवरात्रि आती है, एक सफ़ेद फूल आवश्यक रूप से, आप व्रत उपवास न कर पाए कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो एक सफ़ेद फूल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। साधारण सरल तरीके से, सोमवार की तिथि है, प्रदोष का व्रत है, तो एक सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाने में क्या दिक्कत है। चढ़ाकर देखिए, नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति, जो परेशानी है वह महादेव से कह दीजिए, देखिएगा जीवन में बदलाव अपने आप ही आ जाएगा। तो यह 4 उपाय हो गए। 5वां उपाय मैंने वीडियो इससे पहले प्रसारित किया है, उसमें वह पूर्ण रूप से बताया है कि 3 वृक्ष के नीचे जो गुरुजी ने बता रखा है विशेष दिव्य उपाय, बार बार वही बात कहना सही नहीं है। उस उपाय को आप देखिएगा, निश्चित रूप से आप कार्य कर पाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेंगी। देखिए यह दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन गुरुजी ने यह भी एक बात बताई है कि हमें हमेशा मासिक शिवरात्रि, प्रदोष और सोमवार की अष्टमी 3 तिथियों में शिवलिंग पर कच्चा दूध जरूर चढ़ाना है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप कच्चा दूध गौ माता का जरूर से चढ़ाएं। देखिए यह कोई कही सुनी बात नहीं है। शिवलिंग पर शास्त्र प्रमाण कहता है दूध चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है और चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है और परिवार में आने वाले संकट कटते हैं। दही चढ़ाने से परिवार में एकजुटता होती है और हर स्वरूप में व्यक्ति सुख पाता है। चीनी चढ़ाने से अर्थात शक्कर चढ़ाने से वंश में वृद्धि तो होती ही है और हमेशा मिठास जवान पर बनी रहती है और मांगलिक दोष भी कटते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अपने आप में रोग मुक्ति देता है। घी चढ़ाने से भी जीवन में रोग मुक्ति होती है। काले तिल और काली वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाने में उड़द की दाल, यह चीज़ें चढ़ाने से शनि की परेशानी दूर होती है। राहु शिवलिंग पर अगर जौ चढ़ाते हैं तो उससे दोष मिट जाता है। तो कितनी सुंदर महिमा है, तो इन्हें करके देखिएगा, लाभ होगा। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, कौन सी आप पूछना चाहते हैं, जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं, आप बताइएगा। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। आज के दिन को किसी भी स्वरूप में आपको छोड़ना ही नहीं है। 2 वीडियो पहले प्रसारित मैंने कर दिए हैं जो कि प्रदोष व्रत और शिवरात्रि से संबंधित है। आपसे अनुरोध है उन वीडियो को देखिए ताकि आपको सुविधा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।